हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी लव फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, आप जिनके साथ कनेक्शन में हैं या रिलेशनशिप मैरिज में थे या है, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं या उन्होंने कभी आपको चीट किया है। और हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई है। सो कुछ हिडन चीज़ें भी देखेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता है। ओके, सो ये बेसिकली रिलेशनशिप या मैरिज वालों के लिए है, ये क्रश वगैरह के लिए नहीं है। बिकॉज ये हम उन्हीं लोगों के लिए देखेंगे जो लोग सही में कमिटमेंट में थे या मैरिज में हैं या थे या रिलेशनशिप में थे या है। ठीक है, सो आज मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हैं। आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AIDJCMOFSUVX या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BEKGHLNPQRTWZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। ओके, और आप सभी के लिए है, सो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AIDJCMOFSUVX या Y है तो हम देख लेंगे कि आपकी जो पर्सन है उन्होंने आपसे क्या क्या चीज़ें छुपाई हैं, कौन सी चीज़ें हिडन रखी हैं, एंड वो आपके तरफ लॉयल है या नहीं, या फिर उन्होंने कभी चीट किया है या कर रहे हैं, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप सभी के लिए है, आप सभी से किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो आपके तरफ लॉयल है या नहीं है। ओके, या क्या सिचुएशन है। हमारे पास है द लवर्स, Six of Pentacles, Queen of Wands, bottom right से we have 9 of Cups। ओके, सो मैं बता देती हूँ। ओके, तो जिनको ऑलरेडी पता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं या थर्ड पार्टी है या मैरिज हो चुकी है उनकी, सो उनके लिए नहीं है। मैं बेसिकली उन्हीं के लिए बता रही हूँ जिनको नहीं पता है कि उनके पार्टनर जो है उनके लिए लॉयल है या नहीं, या फिर उन्होंने कभी चीट किया है कि नहीं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले मैं चीज़ आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, ट्रू लव है यहाँ पर, और आपसे उन्होंने सही में प्यार किया है, लॉयल है आपके तरफ। ठीक है, लॉयल थे भी पास्ट में, लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में थे, ओके, या फिर अगर है भी, तभी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी ओपन थे। मतलब आपके तरफ प्यार था, आपकी तरफ अट्रैक्शन था, आपको पाकर इनको ऐसा लगा था कि उनकी विश पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब वो सही में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल फ्यूचर अपने लव लाइफ में, अपने मैरिज में देख सकते हैं। लेकिन आपके साथ कनेक्शन में रहने के बावजूद, आपके लिए फील करने के बावजूद, आपको कमिट करने के बावजूद भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि अगर मुझे इन फ्यूचर अगर कोई अच्छा ऑप्शन मिला, ठीक है, तो शायद मैं वहाँ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं था कि ये पर्सन प्यार तो आपसे करते थे, ठीक है, ट्रू लव है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं थे या फिर जस्ट कैजुअली डेट कर रहे थे, नहीं, इमोशन यहाँ पर स्ट्रांग है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी थी कि आपके साथ कनेक्शन में रहने के बावजूद भी ये किसी और से बात करते थे, लाइक नॉट इन अ
बैड वे, बट हाँ हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये फ्लर्ट करते थे, या फिर इनके कलीग्स वगैरह अगर थे तो उनके साथ बहुत अच्छे से बात करते थे और लोगों को शायद ये बताते थे कि मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। सो हो सकता है कि आपके साथ कनेक्शन में तो थे, लेकिन किसी को भी इन्होंने बताया नहीं था। ये एक्ट ऐसा करते थे लोगों के सामने कि ये सिंगल है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो अपोजिट जेंडर है, आप चाहे मेल के लिए देख रहे हो फीमेल के लिए देख रहे हो, वो उनके साथ अगर अच्छे से बात करते थे या थोड़े फ्लर्ट करने के तरीके से बात करते थे तो ये भी बहुत अच्छा रिस्पांस देते थे। ऐसा नहीं था कि एकदम बात करना बंद कर देते थे या पूरी तरीके से बता देते थे कि मेरी जीएफ है या बीएफ है या मैं मैरिड हूँ, ठीक है, और तुम ऐसे करके बात मत करो। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी नहीं थी, ठीक है। प्यार था, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े से मटेरियलिस्टिक भी है, मतलब थोड़े से अपना बेनिफिट भी देखते हैं, ठीक है। प्यार तो है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा ना प्रोफेशन बेनिफिट और ये देखते हैं कि कहाँ पे इनकी लाभ होगी, किस तरह ये जाएंगे तो इनको जो है रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है, इनकी पहचान बनेगी। सो उस वजह से ये पर्सन एक सोल कनेक्शन तो आपके साथ फील करते ही थे, लेकिन साथ में इनको ऐसा लगा था, ये सोचते थे कि अगर इनके इस फ्यूचर में आपसे भी अच्छा कोई इंसान इनके लाइफ में आता है तो वो आपको छोड़कर उनकी तरफ चले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये इनकी एनर्जी थी, ठीक है। तो प्यार था दिल में, लेकिन वो एक कमिटमेंट नहीं था दिल से कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे अपना ले या कोई भी मुझे पाना चाहे, मैं इसी का होकर रहूँगा या रहूँगी। सो ये ओपन अप थे दूसरे ऑप्शंस को लेकर, लेकिन हाँ चीट इन्होंने आपको नहीं किया है, ठीक है, कि डबल डेटिंग कर कर या किसी के साथ फिजिकली कनेक्शन बनाकर, ओके, या फिर लाइक किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ओपन ये थे, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं चीटिंग तो नहीं, बट पार्शियली यू कैन से दैट, बिकॉज ये ओपन अप थे आपके साथ भी रहकर। सो उतना ज़्यादा जो है ना सीरियस नहीं थे, मतलब आपके कनेक्शन को लेकर के आपको खोने नहीं देंगे, इस तरीके की एनर्जी नहीं थी, ठीक है। पास्ट की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। यस, सो इन्होंने अब तक जो है आपको चीट नहीं किया है, लेट मी टेल यू। अभी भी ये पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर भी है। ये पर्सन आपके तरफ एक अलग सा ही पुल, एक अलग सा ही फीलिंग ये आपके लिए फील करते हैं, अलग सा ही ये महसूस करते हैं आपके लिए, ओके। लेकिन इनके माइंड में यही रहता है कि व्हाट इफ़, अगर क्या होगा अगर फ्यूचर में आपसे भी बेहतर कोई इनको मिल जाए, तो इस चांस को ये इंसान खोना नहीं चाहते, ठीक है। अभी भी इनके दिमाग में यही है कि प्यार आपसे करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे भी कोई अच्छा मिल जाए तब तो मतलब लॉटरी लग जाएगी, तब वो उधर ही जाएंगे। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे और भी क्या चीज़ें छुपा कर रखी है जिन्होंने अब तक आपको नहीं बताई, ठीक है। तो क्लियर आंसर अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या इस पर्सन ने आपको कभी चीट किया है, द आंसर इज़ नो। लेकिन हाँ फ्लर्ट वगैरह किया होगा, ठीक है, फ्लर्ट वगैरह या फिर दूसरों को बताना कि सिंगल हैं, ठीक है, तो ये सब है। लेकिन अगर आप जानना चाह रहे हो चीटिंग वगैरह तो नहीं हुई है, ठीक है, उतनी ज़्यादा चीटिंग नहीं हुई है। लेकिन हाँ अब एक कनेक्शन में कमिटेड रहने के बावजूद भी अगर ऐसी एनर्जी है लाइक कि फ्यूचर में कोई और मिलेगा तो उसके पास जाएंगे या फ्लर्ट करना, तो वो भी एक ही तरीके से चीटिंग ही होता है। चीटिंग हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस फिजिकल कनेक्शन किसी के साथ बना लिया या रिलेशनशिप में चले गए, मैरिज में चले गए। तो चीटिंग का और भी तरीके होते हैं, और भी मतलब होते हैं, ठीक है। बट अगर आप फिजिकली या फिर इमोशनली अगर पूछना चाहें कि क्या ये इन्वॉल्व थे किसी के साथ, आंसर इज़ नो। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन ने आपसे और भी क्या चीज़ें छुपा कर रखी है जो आपको उन्होंने कभी नहीं बताई। हमारे पास है 2 ऑफ सन, लेडी, एस ऑफ स्टार्स, 5 ऑफ सन, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 9 ऑफ मून, ओके। सो यहाँ पर अलग अलग स्टोरीज दिख रही हैं। आप आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसी चीज़ को लीजिएगा, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आएंगी और अलग अलग आएंगी, ओके। सो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ को अप्लाई मत कीजिएगा, ओके। सबसे पहला चीज़, हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में थे या हो, या फिर ऑनलाइन आपने डेट किया एंड उस पर्सन ने आपको कभी भी नहीं बताया, अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये इंसान मैरिड है। हो सकता है कि इनके बच्चे भी हैं, या फिर जब भी आपको डेट कर रहे थे तब ये खुद प्रेग्नेंट थी, या फिर इनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, ऐसे भी चांसेस हैं, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये पर्सन मैरिड थे, ठीक है, पहले से ही मैरिड थे,
ठीक है, और फिर आपके साथ भी कनेक्शन में थे, लेकिन आपकी तरफ ये मतलब आपकी तरफ ये जेन्युइन फीलिंग्स रखते थे, ओके, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि ये चीज़ कभी पूरी नहीं हो पाएगी, दूर दूर से ही मतलब कंटिन्यू ये करेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से निकलेंगे ये इंसान। तो ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने अच्छी तरीके से कार्ड देखा तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड इंसान से डील करो और आपको भी नहीं पता कि वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, ओके। दूसरा ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जब आपके साथ कनेक्शन में थे तो ये फील बहुत ज़्यादा करते थे आपको लेकर, ओके, और सीरियस भी थे कहीं ना कहीं कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन इनको पता था कि इनकी जो फैमिली है, ठीक है, खास करके इनकी जो मदर या फिर अगर इनकी कोई सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, तो इनको पता था कि वो इस कनेक्शन के लिए, इस मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगे। उनको पूरी तरीके से एक क्लैरिटी थी कि अगर फ्यूचर में बात आप दोनों की आगे बढ़ी, अगर शादी की नौबत आई और तो ये आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएंगे, इनको अपने परिवार वालों का ही सुनना पड़ेगा और ये अपने फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते, ना आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन कंटिन्यू किया, आपको हो सकता है होप्स दिए हों, आपके साथ हो सकता है प्लानिंग की हो अपने फ्यूचर की, लेकिन अल्टीमेटली इनको पता था कि रियलिटी में कुछ भी नहीं होने वाला, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। प्यार था दिल में, लेकिन इनको पता था कि जब बात आ जाएगी शादी वगैरह करने की, तब ये अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे और इनकी फैमिली कभी नहीं मानेगी, बिकॉज हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, नार्सिसिस्ट भी हो सकती है इनकी फैमिली, और हमेशा हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको कभी भी अपने मन के अकॉर्डिंगली नहीं करने देती है, ठीक है, बचपन से ही चाहे जो भी डिसीजंस हैं इनकी फैमिली ही इनकी तरफ से लेती है। तो इनको पता था कि चाहे ये कितने भी बड़े हो जाएँ, ये कभी भी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं कर सकते, इनके अंदर वो गट्स भी नहीं है, ठीक है। तब भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन रखा और ये इमेजिन भी करते थे कि इनका आपके साथ फ्यूचर होगा, लेकिन इनको पता था कि इन रियलिटी ये कभी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे और शायद इनकी फैमिली नहीं मानेगी, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। और मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रहा है कि देखिए ये जो इंसान है, ये पर्सन एक्सप्रेस ही नहीं करते थे आपको बहुत सारी बातें जो उनको बोलने की ज़रूरत थी, ठीक है, लाइक जो मैंने बताया कि फैमिली सिचुएशन थे, हो सकता है कि अगर ये आपसे शेयर करते तो आप दोनों कोई ना कोई हल निकालते या फिर आप लोग समझते, अंडरस्टैंड करते एक दूसरे को, लेकिन इस पर्सन ने आपको खुल के कभी कुछ बताया ही नहीं, तो आपने हो सकता है कि इस पर्सन को गलत समझा, ठीक है, या फिर आपके पर्सन ने आपको समझा। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको खुल के कोई भी बातें नहीं बताई, ठीक है, छोटी सी छोटी बातें भी नहीं बताई। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ने ऑलरेडी किसी को देख रखा था, ठीक है, मैरिज के लिए फिक्स वगैरह सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपको लेकर फील करते थे, तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरी फैमिली ऐसी वगैरह वगैरह सिचुएशन चल रहा है, तो ये एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा कम करते थे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए, ये इंसान आपके ट्रू लवर हैं, मतलब आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो चीज़ भी इस पर्सन ने आपको कभी खुल के नहीं बताई कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, और आपके लिए वेट करेंगे ये इंसान। इस चीज़ को भी इन्होंने कभी हो सकता है आपको बताया नहीं। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने आपसे छुपाई, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पे चलते हैं, लोगों की बातों में चलते हैं, ओके। एंड इनको बहुत सोसाइटी का, फैमिली का बहुत डर है, चाहे ये ऊपर से कितना भी दिखाए कि मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बट इन रियलिटी ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। इनको डर है, अगर आप इनको कुछ भी करने बोलोगे ये डर जाएंगे, ये नहीं आएंगे फेस करने उस चीज़ को। इनको ऐसा लगेगा कि मैं लोगों के सामने क्या बोलूँगा, मैं लोगों के सामने कैसे क्या करूँगा, मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं क्यों बर्डन लूँ, ओके। सो इस पर्सन ने आपको कभी अपना वीकर साइड भी शो नहीं किया। आपको हमेशा लगा होगा कि वाओ मेरे पर्सन कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, कितने मैस्कुलिन हैं, ठीक है। अगर फीमेल भी है तो हो सकता है आपने ऐसा फील किया होगा कि ये बहुत है, लेकिन इन्होंने जो दिखाया वो उनकी रियलिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो इस इंसान के अंदर ऐसा था कि अगर कुछ सिचुएशंस ख़राब हुए तो मैं निकल लूँगा, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में बहुत डर, घबराहट थे आपके कनेक्शन को लेकर, और इन्होंने ना अपनी वीकर साइड को आपको कभी शो ही नहीं किया और ना किसी चीज़ को आपकी तरफ क्लियर किया, ठीक है। जो मन में इनकी अशांतियाँ चलती रहती थी वो इन्होंने छुपा कर ही रखा, बताने के बजाय, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी थी, ठीक है। और आपको बस प्यार, पॉजिटिवनेस, अच्छी बातें, ये सब ही आपको हो सकता है इन्होंने बोला, ठीक है। बट इनके लाइफ में एक्चुअली में क्या चल रहा है, इनके फैमिली में क्या चल रहा है, इनके क्या बर्डन्स हैं, ठीक है, इनकी क्या पर्सनैलिटी है, ये आपको अभी तक नहीं पता चली। कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग हो, तो ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ऑल टाइड अप। देखिए ये इंसान फंसे हुए थे, जब भी आपके साथ कनेक्शन में थे ये इंसान फंसे हुए थे, इनके खुद की कुछ नेगेटिविटीज़ थी, कुछ ना कुछ इनका कुछ प्रॉब्लम था, हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन उन सारी चीज़ों को इन्होंने आपको बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया, ठीक है।
अब तक तो इन्होंने आपको नहीं बताया है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान किसी के ऊपर हो सकता है डिपेंडेंट थे फाइनेंसिस में, ठीक है, अपने फैमिली के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर, ठीक है। अगर मैरिड थे तो हो सकता है कि इनकी मैरिज इस तरीके से हुई थी ताकि ये फाइनेंशियली स्टेबल रह पाए। तो इन सारी चीज़ों में ना ये इन्होंने आपको कभी बोला नहीं कि ये लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, चाहे वो डिसीजन में हो, फाइनेंसिस में हो, किसी चीज़ पर हो, ठीक है। और इनके ऊपर किसी का कंट्रोल है, या तो मदर का कंट्रोल है, या वाइफ का कंट्रोल है, या किसी एल्डर सिस्टर का कंट्रोल है, ठीक है, किसी न किसी एक फीमेल फिगर का कंट्रोल दिख रहा है। लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ को आपको बताया नहीं कि ये लोगों की बात के अकॉर्डिंग या किसी और के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाते हैं, ओके, इन रियलिटी। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते थे, ठीक है, लेकिन ये कभी भी आपको शेयर नहीं करते थे। इनका पास्ट भी कुछ रहा होगा, बहुत बुरा भयंकर पास्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका कोई रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहा है, बहुत ही बेकार रहा है, लेकिन उस बारे में भी हो सकता है आपने ट्राई किया जानने की कि इनका पास्ट कैसा है, लेकिन इन्होंने खुल के कभी नहीं बताया। तो हो सकता है, मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि आपको जो है ना क्लियरली पता है इनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, चाहे वो मैरिज थी या कोई रिलेशनशिप था। इन्होंने कभी उस चीज़ में बात ही नहीं की, बल्कि आपको हो सकता है कि झूठी झूठ बोला हो पास्ट को लेकर भी। तो पास्ट के इनके कुछ हिडन हिस्ट्री रह सकती है जो आपको अभी तक नहीं पता, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BEKGHLNPQRTWZ है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपकी तरफ लॉयल है या उन्होंने आपको चीट किया है कभी, और क्या हिडन ट्रूथ है इनके लाइफ में जो उन्होंने आपसे अभी तक शेयर नहीं की है। सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ओके। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, Ten of Cups, Queen of Swords, bottom of the deck से we have 9 of Swords, ओके। सो देखिए, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन ने आपको ऑलरेडी चीट कर रखा है या फिर वो मैरिड हैं कहीं या सही में उनकी मैरिज हो गई आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली उनके लिए है जिनको नहीं पता कि उनके पार्टनर जो है लॉयल है भी या नहीं है या क्या सिचुएशन है, ओके। सो गाइस, देख लेते हैं आपके पर्सन क्या लॉयल है या इन्होंने आपको कभी चीट वीट किया है। द आंसर इज़ नो, इस पर्सन ने आपको कभी भी चीट नहीं किया। मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बिजी वाली है, ठीक है। इनके लाइफ में इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत को लेकर जगह नहीं है, मतलब है लेकिन इस कदर नहीं है कि इनको डबल डेटिंग करना पड़ेगा या फिर इनको मल्टीपल लोगों के पास जा जाकर अपना प्यार ढूंढना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा टाइम टाइम प्यार चाहिए होगा किसी और से, ठीक है। सो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ भी ना इक्वली टाइम नहीं बिता पाते थे, आपको प्यार नहीं दे पाते थे या फिर आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि इनके पास आपके लिए ही वक्त नहीं था, ठीक है। और जब आपके लिए इनके पास वक्त नहीं था तो इनका ध्यान जो था पूरी तरीके से अपने वर्क पे, फैमिली पे रहता था। सो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको कभी चीट किया है। हाँ, इनके पास ऑप्शंस थे, ठीक है, इनको प्रपोजल्स आते होंगे या फिर बहुत सारे लोग इनको पसंद करते होंगे, प्यार करते होंगे, लेकिन इस पर्सन का इंटरेस्ट किसी पे भी नहीं था। ना इन्होंने आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए कभी भी सोचा कि ये आपको चीट करेंगे या फिर इनको चीट करने की नौबत आएगी, ठीक है, या फिर किसी और को डेट करने की नौबत आएगी। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन थे, अगर आप मैरिज में भी थे या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी थे या फिर हो भी, तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ लॉयल थे और इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना फ्यूचर आपके साथ सोच लिया था, फील कर लिया था और पूरी तरीके से ये कमिटेड थे अपने बातों को लेकर। सो इन्होंने अगर कुछ भी आपको कहा हो, कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग की हो, सो वो जेन्युइनली इस पर्सन ने किया है। एंड ये बहुत
पक्की बात वाले इंसान है, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बट मुझे यूनिवर्स जो मैसेज दे रही है मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ने हो सकता है आपको भी रिजेक्ट किया हो बहुत बार, ठीक है। या फिर आप जब भी इनसे रोमांटिकली बात करते थे या प्यार से बात करते थे या कुछ इन्हें एक्सप्रेस करते थे, तब भी हो सकता है कि ये पर्सन समझ नहीं पाते थे आपकी चीज़ों को, ठीक है। सो यहाँ पर चीट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, चाहे आपको टाइम देते हो या ना देते हो सकता है कि ये बहुत बार आपसे रूडली बात किया है इन्होंने, कभी कभी आपको बहुत हर्ट किया है, एक्सट्रीम लेवल पर आपको दुख दिया है, लेकिन ये इंसान दिल के साफ थे। जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे ये बहुत ज़्यादा लॉयल थे, कमिटेड थे, और इन्होंने सोचा हुआ था कि आपके साथ ही लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, चाहे अब हो सकता है सिचुएशन ख़राब हुई हो या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी भी चीट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड भी हो या थे, अभी सेपरेशन चल रहा है या फिर लीगली सेपरेशन हो गया है, तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जब भी जितने टाइम आपके साथ थे उतने वक्त ये आपको लेकर लॉयल थे। इन्होंने आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में ही सोचा, ठीक है। और क्योंकि इनको पता है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। इनको पता है कि लव की, ठीक है, पार्टनर की एंड एक फैमिली की वैल्यू क्या होती है और उन्हें कैसे संभालना होता है। तो आप उनके लिए प्रीशियस थे, प्रीशियस हो। एंड अभी तक मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि इस पर्सन ने ना तो पास्ट में आपको चीट किया है ना प्रेजेंटली किया है। हो सकता है कि ये इंसान, कुछ लोगों के लिए ये इंसान मूव ऑन किया है, इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन में ये गए हैं, लेकिन वो आपको मुंह पे बोल के गए हैं, ठीक है, आपसे क्लियरली बात करके गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा कर ये किसी को डेट करने लग गए हैं या फिर आपसे छुपा कर इन्होंने जो है किसी के साथ फिज़िकली या इमोशनली टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। सो ये बहुत मुझे कमिटेड वाले इंसान दिख रहे हैं, पक्की बात वाले इंसान दिख रहे हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं। सो इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर इनको मन होगा कि आपको छोड़कर किसी और के पास जाएं या किसी और के लिए फील करने लगेंगे, तो आपको तुरंत आकर आपके फेस पे बोल के जाएंगे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं ऐसे इसके साथ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे ब्रेकअप करना है, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपको कभी भी चीट नहीं किया है। ये बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरली बात करने वाले इंसान दिख रहे हैं। अगर ये लेडी भी हैं, मेल भी हैं, नो मैटर, ये पर्सन लॉयल थे और है, ठीक है। कुछ आपसे छुपा कर इन्होंने नहीं किया है चीट वगैरह। ओके, सो हम देख लेते हैं कि अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने आपसे कभी नहीं कही आज तक। हिडन रियलिटी भी देख लेते हैं, कुछ बातें जो उन्होंने हो सकता है आपसे अभी तक छुपा कर रखी हो। इस मामले में तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपसे डेफिनेटली कुछ चीज़ें नहीं छुपाई हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान सेपरेटेड थे, ठीक है, इनकी फेल्ड मैरिज रही है कभी ना कभी, एंड आपने हो सकता है बहुत ट्राई किया इस पर्सन को रीमैरिज के लिए प्रपोज़ किया या फिर कनेक्शन के लिए प्रपोज़ किया, लेकिन तब भी हो सकता है कि ये इंसान ने आपको बहुत बार रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी आपको अल्टीमेटली अपनाया इस पर्सन ने, ठीक है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान है। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि टाइम पास करने के लिए, मज़े लेने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ ये इन्वॉल्व होंगे, नहीं, इस तरीके के इंसान ये नहीं है। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ स्पेयर। The completed world, page of sun, the star, बॉटम डायरेक्ट से है एस ऑफ स्पेयर। ओके, तो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपसे क्या क्या चीज़ें छुपाई हैं। सबसे पहला चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लेकर हो सकता है, फैमिली को लेकर हो सकता है, एक्चुअली के लिए हो सकता है, सोशल वर्कर थे या कुछ भी थे। मुझे नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इनको बहुत सारे लोगों के लिए काम करना पड़ता था और इन्होंने इन सारी चीज़ों को आपको कभी खुल के नहीं बताया। मुझे दिख रहा है कि इनका कोई एक सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है और इनको ऑलरेडी पता है कि इनको इस दुनिया में क्या करना है या किस लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी उन सारी चीज़ों को आपको खुल के नहीं बताई कि इनके लाइफ की कुछ एक सोल पर्पस है, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है यूनिवर्स के लिए, अर्थ के लिए, ठीक है। और इनके बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि ड्रीम्स हैं, ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। और लाइक देखिए,
हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते हैं, रूड बिहेव करते हैं, ठीक है, या फिर लवी डबी काइंड ऑफ, लेकिन इनके रियलिटी, इनके अंदर में ये बहुत ज़्यादा विजडम वाले इंसान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का रिसर्च करते हैं, ठीक है, किसी तरीके का प्रैक्टिस ये करते हैं जो आपको अभी तक नहीं पता। इस पर्सन ने आपको कभी नहीं बताया, हो सकता है इन्होंने आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बताया हो, ये कहाँ रहते हैं बताया हो, बट यहाँ इन रियलिटी अलग से ये इंसान जो चीज़ें करते हैं, चाहे किसी चीज़ पे रिसर्च हो, किसी चीज़ पे एनालाइज हो, किसी को हेल्प करना हो, या अपने लाइफ के गोल्स ड्रीम्स के बारे में कि ये अपने लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, क्या चाहते हैं ज़िंदगी में और ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सारी बातों को इन्होंने कभी आपको बताया नहीं पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा विजडम वाले इंसान दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन एक स्टार सीड हैं एंड उनको पता है ऑलरेडी कि वो किस लिए इस अर्थ में है बेसिकली, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से आपके साथ बिहेव किया हुआ हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं पता हो सकता है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान इमेच्योर है, रूड है, इनको तमीज़ नहीं है, ठीक है, या फिर ये बहुत अलग है लोगों से, वियर्ड हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो इस पर्सन ने अपना रियल साइड आपको शो ही नहीं किया, ठीक है, बिकॉज अगर आप उनका रियल साइड देख लोगे तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है ना मतलब सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है, आपको अजीब फीलिंग आ जाएगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं दिस इज़ नॉट नॉर्मल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो मुझे दिख रहा है बहुत सारी मिस्ट्रीज इनके लाइफ में है जो इन्होंने कभी भी अनफोल्ड नहीं किया आपके सामने। ओके, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ओके, ये चीज़ है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस थे आपको लेकर, पास में बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ये आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते थे। ओके, और इनके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे आपके साथ कुछ करने की, लेकिन बाय द टाइम, जैसे टाइम आगे बीतता गया, इनको ऐसा लगा कि जो ड्रीम्स ये आपके साथ देख रहे हैं या फिर जो सपने हैं इनके आपके साथ कंटिन्यू करने के, वो शायद नहीं हो पाएगा और आप शायद एक गलत इंसान हो। गलत इन द सेंस कि अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को पहले से लगता है कि आप ही अल्टीमेट पार्टनर हो इस पर्सन के लिए, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, सिचुएशंस हो सकते हैं चेंज हुई हो आप दोनों के बीच में, तब इनको ऐसा लगने लगा कि वो गलत हैं और जिस पर्सन की या जिस पार्टनर की तलाश में वो अभी तक हैं या ढूंढ रहे थे, वो आप नहीं हो, ठीक है। और इनको ऐसा लगा कि ये जो भी प्लानिंग कर रहे थे या जो भी सोच रहे थे बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे, और इनके मन में एक खोट आ गया कि मैं कैसे गलत हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। और इस बारे में भी इस पर्सन हो सकता है आपसे बात नहीं की, और हो सकता है कि ये आपसे चुपचाप मूव ऑन हो गए, या इन्होंने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया, या फिर एकदम से कुछ रीज़न आपको दिया नहीं कि बेसिकली क्या हुआ या कैसे चीज़ें ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा है कि या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर इनकी फीलिंग कह लूँ कि इनको ऐसा फील हुआ कि ये शायद आपके साथ अगर कंटिन्यू करेंगे तो शायद सही नहीं होगा, या कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। ओके, सो ये चीज़ है। लेकिन ऑल्सो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा वुंडेड है, इनके पास्ट बहुत ज़्यादा बेकार रही है, बहुत ख़राब रही है, चाहे फैमिली को लेकर हो, लव रिलेशनशिप्स को लेकर हो या कुछ रहा हो। लेकिन इन्होंने पास्ट के बारे में भी कभी आपके साथ उतने अच्छी तरीके से गहराइयों में जाकर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये अपने पास्ट में जाएंगे और आपको सारी सच्चाई बताएंगे सो शायद आप भी जो है ना मतलब उनको छोड़ के चले जाओगे। इनके मन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ थी, बिकॉज पास्ट इनका बहुत ख़राब रहा है, ठीक है। तो दिल से ये टूटे हुए इंसान थे, लेकिन हो सकता है आपको कभी इन्होंने शो नहीं किया। इन्होंने हमेशा आपको शो किया कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान है, बहुत सीरियस इंसान है लाइफ में। लेकिन अंदर इनके बहुत ज़्यादा पेन था और उस पेन को ये रिलीज़ करना चाहते थे। ये चाहते थे कि आपके साथ ये शेयर करे बातों को, लेकिन फिर इनको ऐसा लगा कि नहीं, अगर इन्होंने आपसे शेयर कर दी, अगर ये आपके सामने कमज़ोर पड़ गए तो शायद आप उनकी अब रिस्पेक्ट भी ना करो, ठीक है। तो ऐसी भी इनकी एनर्जी थी, और इन सारी चीज़ों में मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपसे ये बातें छुपाई हैं, ठीक है। बट कुछ ना कुछ मिस्ट्रीज़ हैं इनके लाइफ में जो आपको अभी तक नहीं पता, ठीक है। और आप अगर पता लगाने जाओगे तो हो सकता है बहुत साल बीत जाए, ओके। बिकॉज बहुत ज़्यादा यूनिक इंसान दिख रहे हैं मुझे। यहाँ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को कुछ मैसेजेस वगैरह भी आते हैं यूनिवर्स की तरफ से हो, ठीक है, या फिर इनको विजन्स आते हैं और इनको बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें फील होती हैं, दिखती हैं, और इन्होंने उन सारी चीज़ों को कभी आपके साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज उनको पता था कि अगर ये आपको बोलेंगे तो आप शायद उनको पागल समझोगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये किस तरीके की फालतू बातें हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें इस पर्सन के साथ होती हैं जो इन्होंने आपसे तो क्या किसी और के साथ भी शेयर नहीं किया होगा। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द थिंकिंग मैन। देखिए, मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के सपने बहुत बड़े थे, इनको लाइफ में कुछ करना है बहुत बड़ा, बहुत लाइक छोटा मोटा कोई चीज़ नहीं, बहुत बड़ा इनको कुछ करना है, इनको कुछ ही क्रिएट करना है,
ठीक है, और उनको उसमें लगा था कि आप उसमें साथ दोगे, लेकिन फिर बाद में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई हो और इनको ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है इसी वजह से इन्होंने जो है बातें वगैरह करना बंद कर दी, या सेपरेट हो गए, अलग हो गए, या फिर आपसे शेयर नहीं किया अपने ड्रीम्स गोल्स के बारे में, क्योंकि उनको शायद लगा कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, वो जो सोचते हैं अलग तरीके से, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इस पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है पेशेंस। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने नोइंगली अननोइंगली बहुत ज़्यादा वेट किया है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर नो कांटेक्ट है या फिर अगर ये सीरियसली मूव ऑन हो गए हैं, अगर किसी के साथ इनकी मैरिज हो ही गई है फाइनली, तभी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने हो सकता है अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया हो, लेकिन इन्होंने बहुत टाइम तक आपका वेट किया हुआ है। ओके, और ये बात भी इन्होंने आपसे खुल के नहीं कही कभी कि आपके लिए वेट करते थे या करते हैं, अभी भी आपके लिए अभी भी रुके हुए हैं। ठीक है, अब आपका अभी भी आने का ये होप्स रखते हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी हिडन है। ठीक है, क्योंकि ये आपको कुछ समझने देना नहीं चाहते। ठीक है, अब ये किसी वजह से हो सकता है। अटैचमेंट, इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे। ठीक है, ये आपको पूरी तरीके से भुला नहीं पाते हैं, लेकिन इन सारी बातों को इन्होंने कभी आपसे खुल के नहीं बोली। ठीक है, कि ये आपको जाने देना नहीं देना चाहते। ठीक है, आपसे सही में प्यार करते हैं, आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। ठीक है, आपके लिए हमेशा ये वेट करते हैं। अगर मूव ऑन भी हो गए तब भी मन में इनका कहीं ना कहीं रह ही जाता है कि आज नहीं तो कल शायद आप वापस आओगे, शायद चीज़ें ठीक होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं की, कभी नहीं बताई, और हो सकता है कि ना बताइए, चुप रह जाए, बिकॉज इस तरीके के इंसान ये है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये किसी को बोल देंगे, किसी को एक्सप्रेस कर देंगे, तो सामने वाला जो है उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो इस मन में ये चीज़ इनके मन में डर बैठी हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है ये आपको कुछ बताते नहीं हैं और आपको भी कुछ समझ नहीं आता, और फिर एट द एंड स्टैग्नेंट हो जाती चीज़ें, या फिर कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाती, और आप दोनों एक ही इल्यूजन में जीते रहते हो कि पता नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और उनको लगता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।